दोस्तों नमस्ते व नमस्कार। विंध्य स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम आपसे सेमीकंडक्टर के बारे में बात करेंगे। आजकल पूरे वर्ल्ड में सेमीकंडक्टर की बहुत कमी हो गई है, बहुत शॉर्टेज हुई है, जिसका असर हमारे बहुत सारी इंडस्ट्री पर देखने को मिल रहा है। इस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए दुनिया के बहुत सारे सरकारों ने पहल की है। हमारे भारत सरकार ने भी इसके लिए पहल की है। हमारे भारत सरकार ने 76,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा की है फॉर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। हमारे भारत सरकार ने ये प्लान की हुई है टू सेट अप 25 यूनिट्स फॉर सेमीकंडक्टर डिस्प्ले एंड 10 यूनिट्स ईच फॉर डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स। ये 20 सेमीकंडक्टर यूनिट्स 6 ईयर्स के पीरियड में सेटअप किए जाएंगे। इस वर्ल्ड में 3 तरह के मटेरियल होते हैं। फर्स्ट मटेरियल है कंडक्टर। कंडक्टर से करंट फ्लो करता है। इसका एग्जाम्पल है कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम वगैरह। इसका रेजिस्टिविटी बहुत लो होता है। सेकेंड मटेरियल है इंसुलेटर, जैसे ग्लास, वुड वगैरह। इसका रेजिस्टिविटी बहुत हाई होता है, इससे करंट फ्लो नहीं करता है। इंसुलेटर से करंट फ्लो नहीं होता है। रेजिस्टिविटी करंट फ्लो को किसी मटेरियल से रेजिस्ट करता है, उसको अपोज करता है। थर्ड मटेरियल है सेमीकंडक्टर। इसका रेजिस्टिविटी कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच होता है। जब इसका हम हीट करते हैं, इसको टेम्परेचर देते हैं, यानी इससे टेम्परेचर बढ़ता है, तब इसका रेजिस्टिविटी घटता है और तब उस कंडीशन में इससे करंट फ्लो होता है। सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड। सेमीकंडक्टर का यूज होता है इन लेजर डायोड्स, सोलर सेल्स, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी ICs, integrated circuits, and fabricating most electronic circuits. Usage of semiconductor: diodes, transistors, integrated circuits. इसका बहुत सारे एडवांटेज है। यहाँ देख रहे हैं आप, कम्पैक्टनेस, रिलायबिलिटी, पावर इफिशियंसी एंड लो कॉस्ट। ये बहुत चीप पड़ता है। सेमीकंडक्टर से मेनली IC बनता है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। IC को चिप भी कहा जाता है या माइक्रोचिप। IC का इस्तेमाल बहुत जगह होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर्स में, मोबाइल फोन्स में, होम अप्लायंसेस में, कंप्यूटर प्रोसेस में, माइक्रो कंट्रोलर्स के रूप में भी होता है। मोबाइल फोन्स, स्मार्टफोन्स, डिजिटल कैमराज, टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन्स, फ्रिज, LED बल्ब्स। एडवांस्ड मेडिकल केयर में भी इसका यूज होता है एंड ऑटोमोबाइल्स में भी, कार बनाने में इसका यूज होता है।
ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी सेमीकंडक्टर का बहुत यूज है। इसके कमी के कारण ही बहुत सारे कार कंपनियों को अपना प्रोडक्शन कम करना पड़ा। और इसका देखिए हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल में कुछ ज़्यादा ही यूज होता है। देयर आर मोर एप्लीकेशंस ऑफ सेमीकंडक्टर्स इन हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स which are now growing significantly with more than 1 million EVs added in the last year globally. सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेज के कारण जो लीडिंग कार मेकर्स हैं उन्हें अपने प्रोडक्शन को 40% तक कम करना पड़ा। हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे कंपनी ने सेमीकंडक्टर के फील्ड में काम करना शुरू कर दिया है। इनमें सबसे आगे है टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा एलेक्सी। टाटा ग्रुप ने बात भी शुरू कर दिया है हमारे भारतवर्ष के 3 स्टेट्स तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना, इनके साथ मिल करके ये कंपनी $300 मिलियन इन्वेस्ट करने जा रही है। इसके अलावा ये कुछ इंटरनेशनल कंपनी से भी बातचीत कर रही है। इनमें ताइवान की कुछ कंपनी है। टाटा ग्रुप की एक कंपनी टाटा एलेक्सी पहले से ही इस बिजनेस में है। इसके अलावा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स, फ्रेमवर्क, डिजाइन सॉल्यूशंस डेवलपमेंट का काम करती है। एक कंपनी सबसे पहले अपने ग्रुप की कंपनी टाटा मोटर्स एंड टाटा पावर को सप्लाई करेगी और उसके बाद फिर ये अन्य कंपनी को भी सप्लाई करेगी। टाटा एलेक्सी ने 1 ईयर में 153% का रिटर्न दिया है। 1 ईयर पहले इसका स्टॉक प्राइस था 2489 रुपीज। 5 ईयर्स में इसने 749% का रिटर्न दिया है। 5 ईयर्स पहले इसका स्टॉक प्राइस था 741 रुपीज। सेकेंड स्टॉक है डिक्सन टेक्नोलॉजी। ये हमारे भारतवर्ष के बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ एलईडी टीवी है। इसने 1 ईयर में 72% का रिटर्न दिया है। 1 ईयर पहले इसका स्टॉक प्राइस था 3063 रुपीज। 5 ईयर्स में इसने 890% का रिटर्न दिया है। 5 ईयर्स पहले इसका स्टॉक प्राइस था 531 रुपीज। थर्ड कंपनी है ASM टेक्नोलॉजीज। इसने 1 ईयर में 483% रिटर्न दिया है। 1 ईयर पहले इसका स्टॉक प्राइस था 123 रुपीज। 5 ईयर्स में इसने 1088 लगभग 1100% का रिटर्न दिया है। ये इसका कंसोलिडेशन पीरियड है, बहुत लंबा चला है। 5 ईयर्स पहले इसका स्टॉक प्राइस था 60 रुपीज। फोर्थ कंपनी है SPEL सेमीकंडक्टर। इसके प्रोडक्ट्स में मोस्टली यूज होते हैं सेल फोन्स में, कंप्यूटर्स में, नोटबुक्स एंड पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स। इसकी खास बात क्या है कि इसकी फैसिलिटी है नाइट्रोनिक्स। ये हमारे इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली सेमीकंडक्टर IC असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी। इसने 1 ईयर में 507% का रिटर्न दिया है। 1 ईयर पहले इसका स्टॉक प्राइस था ये 12 रुपये 30 पैसे। ये कंपनी कोई खास नहीं तोड़ रही थी, लेकिन जैसे ही न्यूज आया सेमीकंडक्टर चिप का शॉर्टेज का,
दौड़ना शुरू किया। इसने 5 ईयर्स में 295% का रिटर्न दिया है। 5 ईयर्स पहले इसका स्टॉक प्राइस था 18 रुपये 90 पैसे। देखिए टाटा एलेक्सी, डिक्सन, NASM ये बहुत भाग चुके हैं, बहुत दौड़ चुके हैं। हमें इस पर फोकस करनी है। छोटी कंपनी है, इसका मार्केट कैप है 345 करोड़ और ये प्रोमोटर्स होल्डिंग है 59.2%। प्रोमोटर्स होल्डिंग भी ठीक है और इसका एक भी से प्लेज नहीं है और डेट भी कोई खास नहीं है। हमें इस पर फोकस करनी है। इसमें प्रोमोटर्स ने अपने होल्डिंग को कांस्टेंट रखी है, चेंज नहीं किया है। कंटिन्यूस आपको 59.17%। DE का भी होल्डिंग है, DI की 0.04%। इन पब्लिक की होल्डिंग है 40.79%। नेक्स्ट स्टॉक है मोस्चिप टेक्नोलॉजी। इसने 1 ईयर में 428% का रिटर्न दिया है। 1 ईयर पहले इसका स्टॉक प्राइस था 15 रुपया 25 पैसे। ये भी एक छोटी कंपनी है। इसमें प्रोमोटर्स होल्डिंग है 55.6% एंड इसे एक भी शेयर प्ले नहीं है। डेट भी ना के बराबर है। इस पर भी हमको ध्यान देनी है। नेक्स्ट स्टॉक है रुतोंसा इंटरनेशनल। इसने 1 ईयर में 814% का रिटर्न दिया है। 1 ईयर पहले इसका स्टॉक प्राइस था 36 रुपये 40 पैसे। ये भी एक छोटी कंपनी है। प्रोमोटर्स होल्डिंग है 71.8%। इसका भी एक भी शेयर प्लेज नहीं है। डेट 4.11 करोड़। इंट्रेंसिक वैल्यू है 35.6 रुपये। यह स्टॉक भी हमारे टारगेट में होना चाहिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रोमोटर्स ने कंटिन्यूस अपनी होल्डिंग को कांस्टेंट रखी है 71.80%। DI की है 0.02%। पब्लिक की है 28.18%। नेक्स्ट स्टॉक है वेदांता। वेदांता ने भी भारी इन्वेस्टमेंट के लिए अनाउंसमेंट की है। ये आपको 5 to 10 ईयर्स के पीरियड में $15 बिलियन $15 बिलियन इन्वेस्ट करने का ये प्लान बनाई हुई है। इसने 1 ईयर में 98% का रिटर्न दिया है। 1 ईयर पहले इसका स्टॉक प्राइस था 168 रुपीज। अभी आपको 3 स्टॉक्स पर टारगेट करनी है। SPEL, सेमीकंडक्टर, मोस्चिप टेक एंड रुतोंसा। ये तीनों स्टॉक्स में आप जब भी मौका मिलता है इन्वेस्ट करके छोड़ दीजिए, तो आने वाले दिनों में अच्छा खासा मुनाफा निकाल कर देंगे। सेमी कंडक्टर से संबंधित कुछ और भी स्टॉक्स हैं जिसके बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च कंप्लीट हो जाने पर हम उन स्टॉक्स को आपके साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद।